हेलो दोस्तों, आज फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू देखेंगे हम। जो डी फार्मा का सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, उसके एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं वो आज मैं इसको करके देखते हैं कि कैसे हम इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स किस विषय से संबंधित है? दवाइयों से संबंधित है? नहीं। दवाइयों की तैयारी और वितरण से संबंधित है? हाँ। दवाइयों की क्रिया? नहीं, ये फार्माकोलॉजी में आता है। दवाइयों की विषाक्तता? ये भी नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया दवाइयों की तैयारी और वितरण। इसमें फार्मास्यूटिक्स में जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं दवाइयों की तैयारी और उनका वितरण, दवाइयों का वितरण। सेकंड क्वेश्चन है, डोसेज फॉर्म का अर्थ क्या है? डोसेज फॉर्म का अर्थ क्या है? सेकंड जो क्वेश्चन है, डोसेज फॉर्म का क्या अर्थ होता है? दवा का रासायनिक नाम? नहीं। दवा की मात्रा? नहीं। दवा देने का रूप? हाँ सही, ये सही ऑप्शन है। दवा की कीमत? नहीं। दवा देने का जो सही रूप होता है, दवा देने का जो रूप होता है यानी कि डोसेज फॉर्म किस रूप में है, टैबलेट में है, कैप्सूल में है, इंजेक्शन में है या फिर इमल्सन में है, सस्पेंशन में है, तो वो डोसेज फॉर्म का अर्थ होता है कि डोसेज फॉर्म मतलब दवा किस रूप में प्रेजेंट है, किस रूप में ये प्रेजेंट है। तो दवा जो इसका जो ऑप्शन हो गया वो सी ऑप्शन सी ठीक हो गया, दवा देने का रूप। फिर ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा डोसेज फॉर्म है? ठोस डोसेज फॉर्म कौन सा होता है? सिरप? सिरप लिक्विड में आता है। इंजेक्शन? ये भी लिक्विड में आता है। टैबलेट? हाँ, ये टैबलेट जो होती है वो ठोस वाली होती है। ठोस वाली मतलब हार्ड, हार्ड शेप। और इमल्सन? इमल्सन बिल्कुल नहीं होता। ये क्या होता है? सॉलिड होता है और लिक्विड नहीं, सेमी सॉलिड वाला फेज होता है। ये लिक्विड वाला फेज होता है। और जो टैबलेट होती है वो हार्ड शेप की होती है। ओरल इसको हम यूज करते हैं। तो इस ये जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा ठीक हो गया कि कौन सा ठोस डोसेस फॉर्म है? तो टैबलेट आपकी ठोस डोसेस फॉर्म है। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ठोस आपका डोसेस फॉर्म है कौन सी? टैबलेट। फिर है, टैबलेट में डाइल्यूएंट का मुख्य कार्य क्या होता है? रंग देना? नहीं, ये तो इनका काम तो कलरेंट का होता है। ये तो कलरेंट होते हैं। स्वाद सुधारना? नहीं, ये वाला भी नहीं होता है। ये वाला भी नहीं होता है ना, ये पहला वाला होता है। थर्ड वाला वजन बढ़ाना, हाँ ये इसका सही है। ये क्या करते हैं? वेट मैनेजमेंट का काम करते हैं। मतलब दवाई अगर थोड़ी कम है, मतलब जैसे पैरासीटामोल ले लिया 250 mg, लेकिन पैरासीटामोल तो कम ही आएगी ना उसमें। तो उस केस में हम डाइल्यूएंट का यूज करते हैं जिससे कि वो जो टैबलेट है वो थोड़ी बड़ी हो जाए और मोटी हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम वेट का बढ़ाना यानी कि वजन बढ़ाना। उसको किससे करते हैं? हम डाइल्यूएंट से करते हैं। डी ऑप्शन नहीं होता। दवा को सुरक्षित रखना इसमें नहीं आता है। सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल किस रूप में मिलते हैं? पूरी तरह घुले हुए? नहीं। अध घुले हुए? सही है। नहीं घुले हुए? सही गलत है। और गैसीय रूप में? नहीं। तो अध घुले हुए जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसका सही जवाब है, क्योंकि सस्पेंशन में अध घुले हुए पार्टिकल्स मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एलिक्सर किस प्रकार की प्रिपरेशन है? एलिक्सर किस प्रकार की प्रिपरेशन है? तो मीठा जलीय घोल है? नहीं। मीठा हाइड्रो एल्कोहलिक घोल है? सही है। तेलीय घोल है? नहीं। और ठोस मिश्रण है? नहीं। तो ये आपका ऑप्शन बी मीठा हाइड्रो एल्कोहलिक घोल है, यानी कि आपका इसमें वाटर भी रहेगा और इसमें क्या रहेगा? एल्कोहल भी रहेगा। तो ये आपका मीठा हाइड्रो एल्कोहलिक घोल होता है क्या? एलिक्सर। फिर आता है, इमल्सन में कंटिन्यूअस फेज कौन सा होता है? कंटिन्यूअस फेज बताओ कौन सा होता है? ठोस? नहीं। गैस? नहीं। तरल? हाँ तरल होता है इसका। और अर्ध ठोस नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है? इमल्सन में कंटिन्यूअस फेज कौन सा होता है? आपका तरल। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाता है। सपोजिटरी किस मार्क से दी जाती है? ओरल? ओरल से दी जाती है? नहीं। रेक्टल से दी जाती है? सही है। नेजल से दी जाती है? नहीं। पेरेंटल से दी जाती है? नहीं। तो रेक्टल से सपोजिटरी को इंसर्ट करा जाता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, रेक्टल।
प्रिजर्वेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग क्यों किया जा सकता है? स्वाद बढ़ाने के लिए ए ऑप्शन, नहीं। रंग देने के लिए नहीं। सी ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए, हाँ ये सही ऑप्शन है इसका। और वजन बढ़ाने के लिए नहीं। वजन बढ़ाने के लिए तो आपने अभी डायलुएंट पढ़े थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है, सूक्ष्म जीवों से बचाव करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। 10th क्वेश्चन है, सिरप में मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है? अल्कोहल होता है, शुगर होता है, ऑयल होता है और एसिड होता है। तो जो आपका सिरप में मुख्य रूप से क्या होता है? आपकी शुगर होता है। इसमें क्या होता है? शुगर होता है। अल्कोहल नहीं, अल्कोहल नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है, एसिड नहीं होता। तो शुगर आपका सिरप में होता है। सिरप में कुछ परसेंटेज होती है, 66 पॉइंट समथिंग, 66 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज होती है आईयूपी के अनुसार, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन तो इसके अनुसार इसमें सुक्रोज की, सुक्रोज नहीं, शुगर, शुगर और सुक्रोज दोनों वैसे तो एक ही होती है, पर शुगर की इसमें ये जो मात्रा होती है वो आपका किसमें मिलेगी? सिरप में मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।